नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा अष्टमी की पावन कथा। यह वह दिन है जब श्री कृष्ण की अनंत प्रियतमा भक्ति और प्रेम की साक्षात मूर्ति श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कथा कुछ यूं है कि पुराणों के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, तब उनके दिव्य प्रेम की अधिष्ठात्री शक्ति, उनकी अनंत लीला की सहचरी श्री राधा रानी भी ब्रजभूमि में अवतरित हुई थी। कैसे हुआ था राधा जी का जन्म? एक बार नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी के बारे में मुझे बताइए। इस पर महादेव जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाता हूँ। वृषभानुपुरी के राजा वृषभान महान और उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे 8 प्रकार की सिद्धियां युक्त श्रीमान, धनी और उदार थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्ति देवी भी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, परम सुंदरी, परम ज्ञानमयी और सारी गुणों में निपुण थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त महापतिव्रता स्त्री थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री राधिका जी का प्राकट्य हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि वृषभान नामक गोप और उनकी पत्नी कीर्ति देवी को लंबे समय तक संतान नहीं हुई। तभी भूमि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से कमल के फूल पर एक सुंदर दिव्य बालिका प्रकट हुई। वृषभान जी और उनकी पत्नी ने उस बालिका को प्रेम पूर्वक अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और यही बालिका आगे चलकर श्री राधा रानी कहलाई। कैसी थी हमारी राधा रानी? तो राधा जी बालिकाओं से ही अत्यंत अलौकिक और दिव्य थीं। उनके मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती थी। उनके नेत्रों में अद्भुत करुणा व प्रेम झलकता था। माना जाता है कि जब राधा जी का जन्म हुआ, उस समय ब्रजभूमि में चारों ओर आनंद की बाढ़ सी आ गई, जैसे संपूर्ण प्रकृति स्वयं उनकी आराधना कर रही हो। कैसे संभव हुआ श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्होंने स्वयं यह निश्चय किया कि बिना राधा जी के उनकी कोई भी लीला पूर्ण नहीं होगी। राधा जी श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति मानी जाती है। ब्रज की गलियों में जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो सबसे पहले राधा जी ही उस स्वर की गहराई को समझ पाती थी। राधा का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि वह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन था। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? शास्त्र कहते हैं, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अधूरी है। राधा जी भक्ति की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका नाम श्री कृष्ण के नाम से भी पहले लिया जाता है, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति संभव ही नहीं है। और राधा जी भक्ति हैं, उनके द्वारा ही हम भगवान से या भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। पूजा और महत्व। राधाष्टमी के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और राधा कृष्ण का विशेष पूजन भी करते हैं। इस दिन वृंदावन, बरसाना और मथुरा में भव्य उत्सव होता है। बरसाने में तो मानो रंग और प्रेम की गंगा बह निकलती है। भक्तजन राधे राधे का कीर्तन करते हैं और नृत्य और भजन में लीन हो जाते हैं। राधा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति वह है जो स्वार्थ और अपेक्षा से परे हो। राधा का प्रेम केवल कृष्ण को पाने के लिए नहीं था, बल्कि स्वयं को कृष्ण में समर्पित करने के लिए था। उनको स्वयं को कृष्णमय करने के लिए था, कृष्ण में लीन करने के लिए था। इसीलिए जहाँ राधा है वही कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। जय जय श्री राधे।